हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड बैग के बारे में। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि लाइक दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको गोल्ड बैग सीखना ही सीखना है। कि गोल्ड बैग नहीं सीखोगे सो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। दिस इज़ जस्ट अनदर थ्योरी, जस्ट अनदर concepts like ICT, GANs theory, quarterly theory, or beat any like ट्रेडिंग टेक्निक। दिस टू इज द सेम। बस इसमें थोड़ा ज़्यादा मेजरली फोकस किया गया नंबर्स पे। तीन नंबर्स पे मेजरली फोकस किया गया है, विच आर 3, 6 एंड 9। तो मैं कह रहा था कि इफ़ यू डोंट हैव एनी लाइक यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, कि एटलीस्ट अभी आपको 2, 3, 4 साल नहीं हुए हैं आईसीटी ट्रेड करते हुए, सो देर आर चांसेस कि आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। समझ शायद आपको थियोरेटिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी, बट अगर आपको आईसीटी का नॉलेज नहीं है, बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं है, सो दिस माइट नॉट हेल्प यू। तो हेल्प करने से ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम लाइक क्रिएट कर सकता है आपके लिए। सो इट्स बेटर कि देख के डिसाइड करो, सोच के डिसाइड करो कि इफ़ यू गाइज वांट टू परस्यू दिस लाइक यहाँ से आगे। और अगर आपको लगता है कि अभी आपको आईसीटी का ही नॉलेज नहीं है, आप एसएमसी ही कर रहे हो या आईसीटी दूसरे चैनल से ही कर रहे हो, सो और अगर आईसीटी भी देख रहे हो, अभी देखना ही स्टार्ट किया है, चीज़ें आपको वो एज मिली नहीं है, सो इट्स बेटर कि आप वीडियो को क्विट कर सकते हो, या फिर आगे जो गोल्ड बैक की वीडियोस आएंगी वो आप ना देखो, सो दैट वुड बी बेटर। क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत 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 हद तक कॉम्प्लिकेट लाइक हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, कैलकुलेशंस पे नंबर्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे आते हैं, आई डोंट थिंक कि उस पे बात करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक में मेंशन्ड है। तो नंबर्स हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली ये टेस्ला, निकोला टेस्ला है, तो उसका जो वर्टेक्स था उसी से नंबर्स हमारे डराइव होते हैं। जो डिजिटल रूट होता है नंबर्स का, फ्रॉम 1 to 9, या फिर जो जो डबल डिजिट वाले भी नंबर्स होते हैं उनका जो डिजिटल रूट होता है, तो जब भी हम देखते हैं तो उसमें तीन नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं जो कि नहीं आते हैं, 2003, 6 एंड 9। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा लाइक अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो उसी में 2 घंटा 3 घंटे की बहुत इजीली चली जाएगी। तो बाकी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वी कैन स्किप दैट। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने लाइक गोल्डबैक कंजक्चर को या फिर निकोला टेस्ला का जो वर्टेक्स है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो कैलकुलेशंस भी देखनी है तो होपी लाका की बुक से देख सकते हो, थोड़ी सिंप्लीफाइड है। और ज़्यादा डिटेल्ड में जाना है तो टेस्ला वर्टेक्स की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, गोल्डबैक कंजक्चर की बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हमें लाइक चार्ट्स पे ट्रेडिंग में ये किस तरह से हेल्प करता है और किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लाइक इंडियंस ने भी डाला है, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट वो सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम साइकिल्स बताए हुए हैं, सो दैट इज नथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमारे पास तीन नंबर्स होते हैं, विच आर 3, 6, 9। अब तीनों नंबर्स का अपना एक अलग रेलिवेंस है, तीनों नंबर एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस में और टाइम डायमेंशन में। फॉर एन एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से। जो पावर ऑफ थ्री स्टार्ट होता है वो नंबर 3 से स्टार्ट होता है। तो अब नंबर 3 हमें चार्ट्स पे क्या देता है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, नंबर 3 हमें देता है डीलिंग रेंजेस, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब ये रेंजेस क्या होती हैं, ये प्री डिटरमाइंड रेंजेस होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने बताया था, अभी यहाँ एग्जांपल भी देख लेते हैं ये रेंज का। दिस इज अ रेंज, फॉर एन एग्जांपल यहाँ से प्राइस शुरू हो रहा है। अब इससे पहले एक 3 पिप की रेंज भी आएगी, वो 9 से पहले, वो यहाँ पे मेंशन की नहीं है। सो गिव मी अ मोमेंट गाइस, नाउ इट्स बेटर। तो जो सबसे छोटी रेंज होती है हमारे पास वो 3 पिप की होती है, फिर 9 पिप्स की होती है, फिर 27, 81, 243, 729। अब जब भी हम नंबर 3 को किसी भी लाइक पावर ऑफ 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3 आ जाता है हमारे पास 9, फिर 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 पिप्स की रेंज आएगी, 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 की रेंज आएगी, 81 मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 3,
243, 243 into 729, 243 into 3 is 729, 729 into 3 is 2187, 2187 into 3 is 6561, और ऐसे ही ये आगे चलता रहता है। ये हमें पावर ऑफ 3 नंबर्स मिलते जाते हैं जब भी हम एक पावर ऑफ 3 नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमें नंबर मिलते जाते हैं। तो ये एग्जांपल में 9 से रेंज स्टार्ट है, 9 की जगह 3 से होती तो दैट वुड हैव बीन बेटर, बट मैं कर नहीं सकता था ड्रॉ बहुत टाइम लगता है ड्रॉ करने में, सो आई टुक दिस स्क्रीनशॉट। तो जैसे हमारे पास यहाँ फॉर एन एग्जांपल यहाँ से प्राइस 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ प्राइस 0 से स्टार्ट हो रहा है चार्ट पे, ये 0 लेवल है। तो 0 से 9 पिप तक एक 9 पिप की रेंज, 9 से फिर 18 तक एक 9 पिप की रेंज, फिर ऊपर एक 9 पिप की रेंज, हर 9 पिप के बाद एक 9 पिप की रेंज होती जाती है। फिर 9 से बड़ा नंबर आता है हमारे पास 27, एक 27 पिप की रेंज में, फिर 0 से 27 पिप तक एक रेंज होगी, और एक 27 पिप की रेंज में 3 9 पिप्स की रेंजेस होती हैं। तो फिर 0 से 27 तक एक 27 पिप्स की रेंज होती है, फिर 27 से ऊपर 27 पिप तक एक 27 पिप की रेंजेस होती हैं। ऐसे ही ये आगे तक बढ़ते जाती हैं जहां तक हमारा करंट प्राइस एक्शन जाता है, या फिर जहां तक प्राइस है चार्ट पे वहां तक ये हमारे पास प्री डिफाइंड रहती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, जहां तक हमारे पास चार्ट पे प्राइसेस हैं वहां तक ये एक्सटेंड होती जाती हैं। फिर सेम जैसे ये हमारे पास यहाँ से इन्होंने छोटी रेंजेस दिखाई हैं, ये 720 पिप की रेंज है, तो एक 729 पिप की रेंज में तीन 243 पिप्स की रेंजेस होंगी। जो 729 से छोटा पावर ऑफ 3 नंबर है दैट इज 243, तो एक 729 पिप की रेंज में तीन 243 पिप्स की रेंजेस, एक 243 पिप की रेंज में तीन 81 पिप की रेंजेस, एक 81 पिप की रेंज में तीन 27 पिप की रेंजेस, एक 27 पिप की रेंज में तीन 9 पिप्स की रेंजेस। अब ये पिप्स हो सकता है, पॉइंट्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस के लिए कि प्राइस कहाँ पे चल रहा है। तो इसी तरह से, और ये आप देख रहे हो यहाँ 1.11 और -0.11, ये हमारे पास एक रेंज का एक्सटेंशन लेवल्स होते हैं। अब जैसे हमारे पास ये 729 पिप के रेंज है, अब 729 के पिप के 729 पिप्स की रेंज का एक्सटेंशन देखने के लिए हमें एक साइकिल, नॉट साइकिल, एक रेंज हमें स्किप करनी पड़ती है। 729 है, हम 243 को स्किप करेंगे, 243 से छोटी जो भी हमारे पास रेंज है दैट इज 81, तो 81 पिप यहाँ से ऊपर और 81 पिप यहाँ से नीचे, ये दो रेंजेस हमारे पास होती हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कि यहाँ से डीलिंग रेंज शिफ्ट होने वाली है या फिर ये हाई को स्वीप करके प्राइस यहाँ से रिवर्सल करने वाला है। अब वो टेक्निकलिटीज पे हम बाद में जाएंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर द डीलिंग रेंजेस। आई गेस आई कॉपीड अनदर वन हियर, one second more. Yeah, so that is, I guess, more than enough. ठीक है, ये रेंजेस होती हैं हमारे पास। अभी बताया कौन से पिप्स की रेंज, कितने पिप्स की रेंजेस होती हैं हमारे पास, 3 पिप की रेंजेस होती है। फिर 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 3 इज 81, 81 इंटू 3 इज 243, 243 इंटू 3 इज 729, 729 इंटू 3 इज 2187, 2187 इंटू 3 इज 6561, फिर 6561 इंटू 3 इज 19683। सो ऐसे ही ये नीचे को बढ़ते जाती है। अब हमें देखना है किस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं, फिर हमें ऑप्टिमल एक रेंज ढूंढनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम वी आर ऑन। तो जिस भी हम टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, हम 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ऑप्टिमल साइज की डीलिंग रेंज ढूंढने के लिए हमें ऐसी डीलिंग रेंज ढूंढनी है कि जिस पे प्राइस 3 से 4 बार ही सिर्फ रिएक्ट करे एक स्विंग बनाते हुए। अगर ज्यादा रिएक्ट कर रहा है मतलब आप बहुत छोटी रेंज देख रहे हो, अगर 2-3 बार भी नहीं हो रहा है, 1-2 बार ही सिर्फ लेवल्स यहाँ पे पर्ज हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं, और उससे पहले स्विंग लो स्विंग हाइज बन जा रहे हैं, मतलब आप एक बहुत बहुत बड़ी पावर ऑफ 3 की रेंज देख रहे हो। दैट इज वन वे। दूसरा तरीका एक ऑप्टिमल साइज की पावर ऑफ 3 डीलिंग रेंजेस देखने का है कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ से लेके ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई तक हमारे पास एक स्विंग है, तो इसको हम मेजर कर लेंगे अपने मेजरिंग टूल से कि ये कितने पिप्स का है। फॉर एग्जांपल दिस इज 864, और ऐसे ही हम पिछले 7 8 10 12 के आसपास ये स्विंग हाई से स्विंग लोज देख लेंगे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कितने पिप्स के बन रहे हैं ऑन एन एवरेज। फिर जो भी उस एवरेज के से हमारे पास क्लोजेस्ट एक पिप की डीलिंग रेंजेस होगी, तो उसको हम एक ऑप्टिमल साइज की डीलिंग रेंज कंसिडर करेंगे।
तो ये हमारे पास होता है। नंबर 3 का ये यूज केस होता है डीलिंग रेंजेस आइडेंटिफाई करने का। और नंबर 3 का जो पावर ऑफ 3 नंबर्स होते हैं उनका एक और यूज केस होता है हमारे पास कि हेल्प्स आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबल स्टॉप रन्स लिक्विडिटी लेवल्स इन अरेज। जो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं या फिर लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं या फिर स्टॉप रन्स होते हैं, मतलब लिक्विडिटी हंस जब भी प्राइस लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज करता है वो होते हैं, या फिर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पीडी अरेज होते हैं। अगर वो कोई भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप 3 पिप का है, 9 पिप का है, 6 ऐसे पावर ऑफ 3 नंबर में आता नहीं है। 3 आता है, 9 आता है, 27 आता है, बट अगर 6 पिप का या 6% का भी आ रहा है सो वी डू कंसिडर इट। सो 3 पिप का आता है, 6 पिप का आता है, 9 पिप का आता है, 27 पिप का आता है। अब वो पिप्स में हो सकता है या परसेंटेजेस में हो सकता है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं पीछे। मैंने एनोटेट करके रखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स यहाँ। Those are starting from here. सो आप ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ देख सकते हो, ये वाला गैप। अब ये मैंने यहाँ से मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे ये एक पूरा लेवल बैठ रहा है, ये गोल्ड बैक का लेवल बैठ रहा है इधर पे। तो मैंने यहाँ से इसको ना कंसिडर करते हुए सीधा जो हमारे पास ये वाला लेवल था यहाँ से इसको कंसिडर किया है 9 पिप के लिए। अब आपको करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना है आप नहीं कर सकते। मैं पर्सनली ये करता हूँ, I do it because ये अगर हम कैंडल देखें so that is a very very indecisive candle, so that too is a thing। आप पिछली कैंडल से लाइक काउंट करना स्टार्ट कर सकते हो और गैप का जो भी हमारे पास हाईएस्ट बॉडी है, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट है, और उसको आप जो भी हमारे पास लोवेस्ट ये गोल्ड बैक की हमारे पास पार्टीशन आ रहा है उस पार्टीशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। सो अगर इसके साथ मैं इसको कंपेयर करूं तो ये पूरा कितना बैठ रहा है 90 पिप्स, 0.09 पिप्स और 0.09%। अब ये 0.9% हो सकता है, 9% हो सकता है, 0.09% हो सकता है। दैट इज फ्रैक्टल, दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस स्केल कि प्राइस कहाँ पे चल रहा है। डेसिमल्स में है तो जीरोस में होगा, पॉइंट्स में होगा। अगेन व्हाट वाज दिस आई जस्ट फॉरगॉट। ओके या आप देखो ये वाला यहाँ से जो प्राइस ये यहाँ से कंटिन्यूएशन स्टार्ट हुआ है और ये वाला जो हमारे पास लो है, इन दोनों के बीच में प्राइस ने सिर्फ और सिर्फ 6% का गैप छोड़ा है, 0.06%। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास वैलिड है, दिस वाज अ रिजेक्शन ब्लॉक राइट, दिस होल वाज अ रिजेक्शन ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी विक वाज अ रिजेक्शन ब्लॉक। अब प्राइस ने रिजेक्शन ब्लॉक का सिर्फ 0.06% छोड़ा है और उससे पहले ही प्राइस ने यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज टू काउंट इट। आप इस तरह से भी इसको काउंट कर सकते हो। अगर ये नहीं बैठ रहा है तो बॉडीज टू बॉडीज, लाइक मैं पर्सनली करता नहीं हूँ बट देर आर मल्टीपल वेज जिस तरह से लोग करते हैं। अगर आप ये रिजेक्शन की बॉडी देखो और यहाँ पे ये लोएस्ट बॉडी देखो, सो ये 6% बैठ रहा है, एंड दैट गिव्स यू अ वेरी क्रेजी एज। अब ये सुनने में आपको दिखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, दैट्स द रीजन मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर सकते हो, सो इट्स बेटर कि आप इससे दूर रहो। अगर आपको आगे आए सो लाइक there will be nothing which can stop you बट अगर नहीं समझ आ रहा है तो स्टॉप फोर्सिंग योरसेल्फ, लाइक हर चीज हर एक बंदे के लिए नहीं होती है, सो इट्स बेटर कि आप ना देखो। अब ये आप देख सकते हो यहाँ से ये वाला स्टॉप रन हुआ है अबव दिस पर्टिकुलर हाई, प्राइस ने पर्च करना स्टार्ट किया है। एग्जैक्ट कितना पर्च करके रुका है प्राइस, 0.09%। अब हमारे पास सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं, 3, 3, 6 एंड 9। 6 भी चलो फ्रैक्टल है, देखना है देख सकते हो, नहीं देखना है नहीं देख सकते हो। अब पर्सनली मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। 3, 6, 9 फिर उसके बाद 27 आ जाता है, फिर 27 वगैरह ये बड़ी रेंजेस के लिए होते हैं। एक लाइक आर के टाइम फ्रेम पे कितना चांसेस है कि प्राइस सिर्फ ये इतने सारे, अगर हम तीन लाइक नंबर्स को भी देखें, बाकी नंबर्स को भी देखें, 1 से 10 तक देख लें, 1 से 9 तक देख लें, तो भी बहुत बहुत लाइक प्रिसाइज हो सकती है चीज़ें इससे। कितने चांसेस होंगे कि प्राइस या तो 3%, 3 पिप, 9% या 9 पिप, 6% या 6 पिप ही बना के या एक पर्टिकुलर हाई के ऊपर ट्रेड करके यहाँ से रिजेक्शन करना स्टार्ट करे।
सो प्राइस स्टार्टेड पर्जिंग अबव दिस हाई, 0.09% पे प्राइस ने पर्ज किया और वहीं से एक सडन रिजेक्शन आया और प्राइस ने नीचे डिलीवर करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, मैंने देखी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर इसको हम देखें तो ये 7% बैठ रहा है। अब ये वाली रेंज हमारे पास 7% की बैटरी है, एज वी आर ऑन लाइक CFDs राइट नाउ। तो अगर हम फ्यूचर्स पे देखेंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें और प्रिसाइज हो सकती है। अब मैं फ्यूचर्स पे इसको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी एनोटेशंस TVC पे ही रहती हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बैक। अब आप ये वाला गैप देख सकते हो, फ्राइडे को प्राइस क्लोज हुआ और मंडे को प्राइस ओपन हुआ। अब मैंने ये थोड़ा सा ऊपर लगाया है क्योंकि ये जो हमारी 1 घंटे की कैंडल थी दैट वाज नॉट कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट कैंडल थी। तो मैंने ओपन से ही जो लास्ट का ओपनिंग प्राइस था वहां से लिया है और जो मंडे का ओपनिंग प्राइस था वहां तक लिया है। अब अगर आप रेंज देखो तो 242, 0.242 पॉइंट्स और 242 पिप्स की हमारे पास रेंज है। अब 242 हमारे पास तो यहाँ लाइक परसेंटेजेस में बात चल रही थी, परसेंटेज में देखें तो 25 पड़ रहा है। पर अगर हम 81 इंटू 3 करें, 81 मल्टीप्लाई करें 3 से, तो हमें कौन सा पावर ऑफ 3 नंबर मिलता है, विच इज 243। अब यहाँ पे हमें एक नंबर कम मिला है, तो जैसा मैंने बताया था कि +1 -1 या एक ज्यादा है एक कम है तो वो एक्सेप्टेबल है, इतना टॉलरेंस हम रखते हैं। +1 -1 का टॉलरेंस रहता है हर चीज में, चाहे वो गोल्ड बैक का टाइम हो या फिर प्राइस हो। तो ये 243 पिप्स का गैप था यहाँ पे, जो गैप अप हुआ है प्राइस में यहाँ, और इसको प्राइस रिफिल करने आया ही नहीं है, ये अभी तक मेरे ख्याल से रिविजिट नहीं हुआ है। प्राइस ने यहीं से ओपन होते ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। व्हाट वाज द रीजन दिस गैप, 242 पिप और 243 पिप गैप। सेम अगर आप यहाँ देखो, दिस वाज द लो हियर, प्राइस आया, प्राइस ने इस गैप के नीचे लग ये जो हमारा ब्लॉक है दिस वन, अगर ये हम पूरा ऑर्डर ब्लॉक देखें कि ये हमारे पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, इसका सिर्फ 0.03% एरिया ही छोड़ा है नीचे। अब ये 0.03% नीचे भी आ सकता था, 0.03% ऊपर भी रह सकता था, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो ये चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं और इनको देखने के लिए भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी तक मैं देख तो सकता हूँ, पर अगर आप ये कैंडल की विक भी देखो, लाइक हाउ प्रिसाइज दिस इज, जस्ट लुक एट इट। अगर आप ये वाली पर्टिकुलर कैंडल की विक भी देखो तो ये भी 0.03% की ही विक बैटरी है। अब अगर किसी कैंडल की विक भी हमारे पास पावर ऑफ 3 नंबर की मिलती है, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 27, 81, 243, 729, so that is a very very high probable like area for price to reverse off. तो यहाँ भी 0.03% और नीचे का जो एरिया प्राइस ने छोड़ा है दैट इज 0.03%। एंड वन मोर थिंग, आई डोंट थिंक इफ यहाँ कोई एग्जांपल मुझे मिला होगा, लाइक दिस इज अ गोल्ड बैक लेवल हियर, दिस इज अ गोल्ड बैक लेवल और प्राइस, ये एक गोल्ड बैक लेवल है, प्राइस इसको अप्रोच कर रहा है, तो प्राइस इसको एग्जैक्ट 0.03 लेवल छोड़ के यहाँ से प्राइस ऊपर डिस्प्लेस कर गया। अब इसके नीचे जो हमारे पास रेंज बची है दैट इज 0.03%, मतलब 3%, 0.00 नहीं करते हैं 3% रखते हैं, दैट वुड बी इजी ऑन माई टंग। तो 3% यहाँ पे गैप बचा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ 3 लिक्विडिटी। पीछे दिखाऊंगा अभी पावर ऑफ 3 लिक्विडिटी के एग्जांपल्स, आई डू हैव मार्क्ड सम। यहाँ मैंने इतना फोकस किया नहीं है, जो मुझे लाइक प्लेन साइड पे दिखा, एकदम सामने दिखा, आई जस्ट मार्क दैट आउट। तो ये भी हमारे पास लिक्विडिटी, पावर ऑफ 3 लिक्विडिटी वी डू कॉल इट। अभी ये सिर्फ गाइस इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लाइक डाइविंग डीपर एनी डीपर, सो बेयर विद मी थोड़ा सा देखें। सो यहाँ हमारे पास ये एक प्रोपोर्शनल ऑर्डर ब्लॉक है, दिस फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस विक, कितना पॉइंट का कितना परसेंटेज का गैप है यहाँ पे, 0.09%, मतलब 9% का प्रोपोर्शनल ऑर्डर ब्लॉक है, प्रोपोर्शनल ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ, एंड दैट डेट डिलीवर्ड आया अगेन दिस विक, ये रिजेक्शन, ये इक्विलिब्रियम से
0.6%, प्राइस ने रिविजिट किया एंड स्टार्टेड द एक्सपेंशन। रिविजिट तो किया, अब ये यहाँ पे मे बी फॉर फ्यूचर दिस इज लिक्विडिटी है। अब ये प्राइस में देखो आप, यहाँ ये लिक्विडिटी थी, प्राइस ने इसको न्यूट्रलाइज किया या नहीं किया, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये हमें डीएक्स के प्राइसेस देख के पता लगेगा। लेट मी जस्ट कंपेयर इट। इसमें नहीं हुआ है, यूरो यूएसडी में हो गया है, दैट इज फाइन। where was it? ओके इसमें भी नहीं हुआ है, बट हो सकता है बॉन्ड्स में हुआ हो या किसी में हुआ हो। लेट्स जस्ट गिव इट अ बेनिफिट ऑफ द डाउट टू आवरसेल्व्स कि ये पावर ऑफ 3 लिक्विडिटी थी, प्राइस ने इसको न्यूट्रलाइज किया, ये रिजेक्शन ब्लॉक बनाया प्राइस ने यहाँ 0.06% का, एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग हायर। स्टार्टेड एक्सपेंडिंग हायर फ्रॉम हियर। अब अगेन प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप प्रिंट किया इधर पे, कितना परसेंट? 0.09%। प्राइस रिविजिट किया ये कैंडल पे, फ्राइडे वेंसडे रिविजिट किया, जो थर्सडे की ओपनिंग हुई है अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपनिंग हुई है, और कॉन्टिन्यूअस ऊपर राइज करना प्राइस ने स्टार्ट किया है। And I forgot this gap to measure this particular gap here. Okay, that is invalidated. Maybe this gap. That is a perfect example of 6% fair value gap. आई डोंट नो, प्राइस डिड ट्रेडेड है और दिस वाज एन एसएमटी फिल। ये हो सकता है कि एसएमटी फिल भी हो। अगर ये गैप है हमारे पास 0.06% का, 6% का गैप है, चांसेस हो सकते हैं कि यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, डॉलर फ्यूचर्स या फिर बॉन्ड्स वगैरह में लाइक टीएनजेड बी जेडएफ में से किसी में यहाँ पे ट्रेड कर गया और ये एसएमटी फिल बनाया हो, या फिर इसमें किसी में ट्रेड ही कर गया हो, उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। दिस वाज अ गैप। ओके इसमें गैप ही नहीं था ये डॉलर फ्यूचर्स में, 1 घंटा लेट कैंडल ओपन होती है, इट्स फाइन, वी कैन इग्नोर दिस, वी कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर रिजेक्शन कैंडल। प्राइस ने रिजेक्शन दिया, ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, 9% का रिजेक्शन, रिविजिट हुआ, फिर वापस से प्राइस ने यहाँ पे 0.06% का एक पावर ऑफ 3 लिक्विडिटी जोन यहाँ लीव करके गया है, प्राइस ने छोड़ा है। अब ये हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस डिलीवर करेगा। कहाँ तक डिलीवर करेगा? जहाँ भी हमारे पास बाई साइड है। बाई साइड कहाँ पे थी? इधर हमारे पास ये बाई साइड थी, प्राइस ने इस बाई साइड को न्यूट्रलाइज किया, रेंज को रीबैलेंस किया, वापस से एक्सपेंशन हमारा स्टार्ट हुआ। अब ये स्विंग पॉइंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस मैं इसको एज अ लिक्विडिटी मार्क करके रखूंगा। ये समवन वाज आस्किंग कि हाउ डू आई मार्क माय liquidity on dollar using gold back. So this is the trick bhai. I guess Prashant was there. Prashant, was that you or Sanjeev? What was that you? I don't remember the name. Sorry guys. अभी मैं सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे लाइक आप लोग देख सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। सो सेम अगर हम ये गैप देखें, इस पे तो नहीं है। व्हाट हैव आई डन? this was the gap. Okay. Alt V 4 hour time frame. ओके सो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। प्राइस ने गैप बनाया, लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज की, रिविजिट हुआ ये वाला गैप, और यहाँ से प्राइस ने एक्सपेंशन स्टार्ट किया। इनफैक्ट 2 बार प्राइस यहाँ रिविजिट हुआ है। एक बार रिविजिट हुआ, प्राइस ने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया ऊपर, वापस से रिविजिट हुआ, और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन हमारा प्राइस ने स्टार्ट किया। 8% relevant. Okay, price did neutralize this. Let's see if this was a power of 3 liquidity or what.
231, no. 23, 231, no, this was not. बट आई एम जस्ट लुकिंग एट 1 आवर टाइम फ्रेम गाइस. अगर 1 घंटे पे आपको इतने सारी चीजें दिख रही हैं और किसी मूव का आपको रीजन नहीं दिख रहा है, सो द चांसेस आर वेरी हाई कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे जाके देख सकते हो. डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो. बहुत सारे पावर ऑफ 3 नंबर्स हैं. अगर यहाँ आपको 3% ज़्यादा दिख रहा है, चांसेस होंगे कि वहाँ आपको 27 ज़्यादा दिखे, 81 ज़्यादा दिखे, 243 ज़्यादा दिखे. सो दैट इज़ कम्प्लीटली फ्रैक्टल. वट एवर द टाइम फ्रेम यू गाइज आर कंफर्टेबल इन, उसी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो. सो अगेन, ये हमारे पास रिजेक्शन कैंडल है. 5 मिनट का पावर ऑफ 3. ये अगर आप देखो, ये रिजेक्शन ब्लॉक है हमारे पास, ये पर्टिकुलर रेंज का, वट एवर द रेंज वी आर इन है. प्राइस ने रिजेक्शन ब्लॉक में ट्रेड किया. 5 मिनट पे यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक बनाया. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक बनाया. मुझे शो इट टू यू गाइस. अब देर आर पीपल हु विल से दैट गोल्ड बैक डजंट वर्क, गोल्ड बैक डजंट वर्क. अब दिस इज द लाइन फॉर द रिजेक्शन ब्लॉक, दिस वाज द एरिया फॉर द रिजेक्शन ब्लॉक. अब जैसे ही प्राइस लाइन पे टैप हुआ है यहाँ, जस्ट सी द रिजेक्शन. यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, और 0.03% का ही रिजेक्शन है at the rejection level, and price started dropping off of this particular rejection. So no hate towards ICT guys. If you are following him, just don't blindly follow anyone. He's a great mentor. But the thing is, you should explore a little more. You guys are lacking something. Lacking a lot. So price started displacing lower. This was low resistance. Price did neutralize this low, this high, or maybe this high. बट व्हाट वी कैन सी इज दिस कैंडल क्लोजर. ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, ये दोनों कैंडल को इंगल्फ किया है. 15 मिनट पे देखें, 30 मिनट पे देखें, तो सो दिस वुड बी अ परफेक्ट परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक. सो एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होगा. तो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ किया. ऑर्डर ब्लॉक 9% रिविजिट हुआ, और प्राइस ने यहाँ से डिलीवर करना स्टार्ट किया. आप इस तरह से भी इसको देख सकते हो. थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, 5% पड़ रहा है. बट अगर 5% है, तो इसमें हम एक का टॉलरेंस भी नहीं रखेंगे. अगर 3, 6 और 9 पे अगर हम डील कर रहे हैं, तो इसमें हम +1 -1 का टॉलरेंस नहीं रखेंगे. अगर 9 पिप से बड़े पे जा रहे हैं, जब भी हम डबल डिजिट पे जा रहे हैं, तो तब हम एक पे माइनस प्लस का टॉलरेंस रख सकते हैं. दैट इज फाइन. सो प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक रिविजिट किया एंड स्टार्टेड लाइक ट्रेडिंग लोअर. Maybe not an order block, a proportional order block, and price started trading lower. ये वीक अगर आप देखो, ये वाले लो को प्राइस ने न्यूट्रलाइज किया. यहाँ तक कितने पिप का स्वीप हुआ है? 3, नॉट पिप्स, 0.03% का स्वीप हुआ है यहाँ. 0.03 पिप का स्वीप हुआ है, ऊपर से 28 पिप्स का स्वीप हुआ है. अब डबल डिजिट्स में है, वी कैन -1. सो 27 इज अ पावर ऑफ 3 नंबर. तो 28 पिप का हुआ है, एक पिप को हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स अ 27. सो 27 पिप का स्वीप और 0.03% का स्वीप इज वेरी 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 हाई प्रोबेबल. अगर ये विक को हम पूरा देखें, दैट इज नथिंग. दिस इज व्हाट द रेलेवेंट थिंग इज. अगेन यार, प्राइस ने ये विक लगाई, इंटरनल लो ही है ये भी. ये कैंडल ने इसको स्वीप किया. कितना स्वीप किया? 0.03%. और 25 पिप्स, मतलब 26 कर सकते हैं या 24 कर सकते हैं. 26 कुछ नहीं है, 27 है हमारे पास एक पावर ऑफ 3 नंबर. बट हमारे पास टॉलरेंस सिर्फ +1 और -1 की है. दो की टॉलरेंस हम नहीं रखेंगे. सो आई विल बी स्टिकिंग हियर फॉर 0.03%. So let's just move on to the next topic guys.
नॉट द नेक्स्ट टॉपिक। अभी पावर ऑफ थ्री में डीलिंग रेंजेस भी एक बार दिखा देता हूँ कि हाउ अ डीलिंग रेंज लुक्स लाइक। जस्ट हाइड द चार्ट हियर एंड हाइड द ड्राइंग्स। सो ये इंडिकेटर गाइस डीएमएनस एएमडी गोल्ड बैक, ये मैं यूज करता हूँ टू प्लॉट जीबी रेंजेस, गोल्ड बैक रेंजेस। अब ये हमारे पास एक जीबी लेवल है, इसको आप टिक कर सकते हो। डी आर्स एल्गो भी अगर आप चाहो टिक कर सकते हो। ए एम डी बॉक्सेज आ जाते हैं, इम्बैलेंसेज आ जाते हैं, जीबी टाइम आ जाता है। टाइम मैं आपको बोलूंगा कि अगर 1 मिनट पे देख रहे हो दैट्स फाइन, 1 मिनट से अगर ऊपर देख रहे हो सो दैट इज नॉट फाइन क्योंकि इसमें गलत दिखाता है। सो हमें जीबी लेवल्स अगर देखने हैं तो ये जीबी लेवल हम इसको टॉगल ऑन कर देंगे और यहाँ पे आएंगे। ये ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑटो पावर ऑफ थ्री नंबर, इसको अनटिक अनचेक करना है आपको, ये चेकड होगा। और फिर यहाँ से आप अपनी डिजायर्ड पावर ऑफ थ्री डीलिंग रेंज जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। आई एम हियर ऑन 81 pips ranges right now। तो ये आप देखोगे ये पूरी एक 81 पिप की रेंज है मेरे पास। अब ये प्री डिटरमाइंड होती हैं, ये प्राइस के बेसिस पे या किसी और एस्पेक्ट से लाइक अफेक्ट नहीं होती हैं। इफ दिस इज 81 पिप रेंज, दिस विल बी एन 81 पिप रेंज। अब ये 810 पिप्स की रेंज आ रही है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। जीरो रिमूव करके देखोगे 81 ही आ रहा है। सो दिस इज 81 रेंज, मैं पिप गलत बोल रहा हूँ। सो दिस इज एन 81 रेंज है। अब आप देखोगे 81 की रेंज में हमारे पास कुछ प्री डिटरमाइंड लेवल्स होते हैं, एक नॉट प्री डिटरमाइंड लेवल्स। वो लेवल्स आते हैं नंबर 6 से। अब डीलिंग रेंजेस की बात हो रही है, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दीज। अब ये नंबर 6 पे आते हैं बट अभी मैं नंबर 3 पे ही दिखा रहा हूँ इनको, सो आगे के लिए थोड़ा मैनेज कर लेना। तो एक रेंज हमारे पास होती है, स्टार्ट होती है 0 से। अब इसमें उल्टा है, 100 से स्टार्ट हुई है, मतलब 100 से भी स्टार्ट हो सकती है, नथिंग रॉन्ग। 0 से स्टार्ट हो सकती है, लो को 0 पे लगा लो या 100 को 0 पे लगा लो, सेम थिंग। जो लेवल्स हमारे आएंगे वो सेम ही आएंगे। ठीक है, अब जो 0 पे हमारे पास होता है दैट इज अ हाई, और 100 पे हमारे पास है दैट इज लो। अगर इसको आप फ्लिप करोगे तो जो 100 पे होगा वो हाई होगा और जो 0 पे होगा वो लो होगा। कुछ भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। और 0 से 3% जो हमारे पास गैप रहता है, जो भी हाई से नीचे को 3%, मतलब जो हमारे पास गैप रहेगा उसमें हमारा रिजेक्शन ब्लॉक का एरिया रहता है। वहां हम एंटिसिपेट करेंगे कि वहां एक रिजेक्शन ब्लॉक बने। सेम अगर हम नीचे से देखें तो 3% अगर हम 100 से माइनस करें सो दैट इज 97। तो 100 से 97 का जो एरिया है, जो ब्लॉक आएगा उसमें हम एक रिजेक्शन ब्लॉक एंटिसिपेट करेंगे। अब 97 से 81 तक का जो एरिया है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होता है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सेम अगर 3 से 11 तक का एरिया देखें तो यहां हमें मिलेगा एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर 11 से 17 के बीच में हमें मिलेगा एक फेयर वैल्यू गैप। सेम 83 पे हमें मिलेगा एक फेयर वैल्यू गैप। 71 पे लिक्विडिटी वॉइड, यहाँ 29 पे लिक्विडिटी वॉइड। 41 पे ब्रेकर, 59 पे ब्रेकर, 47 पे मिटिगेशन ब्लॉक, 53 पे मिटिगेशन ब्लॉक, और 50% पे होता है इक्विलिब्रियम। अब अगर कोई भी मूव हमारा फॉर एन एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक रिजेक्शन ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है। अगर नंबर 3 से हमारा कोई भी अगर कोई भी मूव हमारा नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो वो जो एल्गो रन है वो हमारा स्टॉप होगा 97 पे जाके। एक टोटल जो सम है वो 100 होना चाहिए। 97 प्लस 3 इज 100, दैट्स व्हेन द एल्गोरिथम विल स्टॉप फॉर दैट पर्टिकुलर मूव। 89 से स्टार्ट हो रहा है, वो जाके रुकेगा, कंप्लीट होगा एल्गोरिथम 11 पे। 17 से स्टार्ट हो रहा है, 83 पे रुकेगा। 71 से स्टार्ट हो रहा है, 29 पे रुकेगा। 41 से स्टार्ट हो रहा है, 59 पे रुकेगा। 53 से स्टार्ट हो रहा है, 47 पे रुक सकता है। अब ये बहुत छोटा हो जाएगा। अब ये 100% नहीं होता है कि यहीं पे रुकना है, ये कैसे रुकना है। बट ये एल्गोरिदम क्या है कि अगर प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक से लाइक एल्गोरिदम हमारा एक्टिव हो रहा है तो वो एल्गोरिदम जो रुकेगा वो ऑपोजिट साइड के, अगर यहाँ पे बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक से स्टार्ट हुआ है तो बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक पे जाके वो एल्गोरिदम एंड होगा। अब प्राइस इस बीच कुछ भी कर सकता है। ऑर्डर ब्लॉक से स्टार्ट हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पे आके रुकेगा।
89 प्लस 11 इज 100। फेयर वैल्यू गैप मतलब 17 से स्टार्ट हुआ है तो 83 पे जाके रुकेगा फेयर वैल्यू गैप पे। 17 प्लस 83 इज 100। सो एक 100 का सम होना चाहिए। अब मैं इसको बहुत लेमेंस टर्म में बता रहा हूँ, इस बहुत सिंपल तरह से बता रहा हूँ। आई फील सभी लोग, आई होप सबको समझ आ ही रहा होगा, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इसमें आ रही थी कि मैं इसको इतना इजी, इतना लेमेंस लाइक लेमेंस टर्म में इसको किस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूं, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम फॉर मी। अब ये एक रेंज कुछ ऐसी दिखती है। एक्सटेंशन लेवल्स मैंने बताया था, ये एक्सटेंशन लेवल लो के नीचे, एक एक्सटेंशन लेवल हाई के ऊपर। ये एक्सटेंशन हाई से यहाँ तक ये भी एक पावर ऑफ 3 नंबर का ही होता है, डिपेंडिंग ऑन द डीलिंग रेंज साइज। अब ये कितने पेप की हमारे पास डीलिंग रेंज है एक्सटेंशंस देखने के लिए, ये 81 पे है। तो अगर 81 पेप की रेंज है, 27 को हम स्किप करेंगे, 9 पेप का ऊपर 9 पेप का नीचे हमारे पास एक्सटेंशन लेवल्स होगा। और इस 81 पिप्स की रेंज में हमारे पास तीन 27 पिप्स के रेंजेस होंगे, छोटे रेंजेस। अब अगर इसको मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, सो दूसरे पे दिखाता हूँ। So I don't have any drawing here. 81, अब ये यहाँ हाई से, ये सॉरी लो से ये हाई तक हमारे पास एक पूरी 81 पिप्स की रेंज है। अब इस रेंज के अंदर हमारे पास तीन छोटे डीलिंग रेंजेस हैं, 27 पिप्स की। पहली 27 पिप की रेंज ये हो गई, दूसरी 27 पिप्स की रेंज ये हो गई, और तीसरी 27 पिप्स की रेंज ये हो गई। सो इसी तरह से डीलिंग रेंजेस डिफाइंड होती हैं, अब कितने भी पिप की हो। लाइक 729 पिप्स की रेंज है, 243 को हम स्किप करेंगे, 81 पिप्स की तीन रेंजेस होंगी, इसी तरह से एक बड़ी रेंज में। तो पावर ऑफ 3 हो गया। मैंने ये भी बता दिया कि किस तरह से एक ऑप्टिमल साइज की पावर ऑफ 3 डीलिंग रेंज को हमें देखना है। और just recall what is left on number 3. I don't think anything is left, that's enough. बाद में we'll be discussing every single thing in detail. So we are done with number 3. Let's just move on to the number 6. तो सेम जैसे नंबर 3 हमें रेंजेस देता है, नंबर 6 हमारी पार्टीशंस को डिवाइड करता है, रेंजेस को डिवाइड करता है प्रीमियम ब्लॉक्स में और डिस्काउंटेड ब्लॉक्स में या पार्टीशंस में। जैसे 0 से 100 तक हमें एक रेंज मिलती है, वो नंबर 3 देता है। और ये जो हमारे पास पार्टीशंस डिवाइड होते हैं, ये या फिर जो इन पार्टीशंस के बीच में सीई नंबर्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट नंबर्स भी होते हैं, विल बी कवरिंग दैट एज वेल। बहुत बड़ा टॉपिक है अभी इस ये लाइक काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी ही वीडियो है। सो मैं इसमें पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट बेसिक बेसिक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये पार्टीशंस होते हैं और सीई लेवल्स होते हैं, वो हमें मिलते हैं नंबर 6 से। कौन से पार्टीशंस होते हैं, जस्ट लुक एट दोस। ये हमारे पास एक रेंज है। अब ये हमारे पास पार्टीशंस है, 3% का रिजेक्शन ब्लॉक। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक पे यहाँ एक सीई नंबर होगा। अब वो ज़रूरी नहीं है 50% पे ही हो, एक नॉन जीबी नंबर भी होता है। नॉन जीबी नंबर भी लाइक आई गेस इज डिराइव फ्रॉम नंबर 6। नंबर 6 की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ नंबर 3 और नंबर 9, बट ऐसा नहीं है कि नंबर 6 की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो हमारे पास पार्टीशंस हैं या फिर जो बाकी हमारे पास पार्टीशंस आते हैं, ब्रेकअप ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इनके सीई लेवल्स और बाकी जो लेवल्स आते हैं, मीन थ्रेशोल्ड लेवल्स जो आते हैं, दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम नंबर 6। सो नंबर 6 का इतना ही है, ज़्यादा इसमें सच है नहीं कुछ। बाकी मैंने लाइक थोड़ा ज़्यादा आई गेस पहली वीडियो में
डिस्क्राइब किया है. सो नंबर 6 को हम अभी छोड़ देते हैं. लेट्स जस्ट कम टू नंबर 9. अब नंबर 9 के हमारे पास दो यूज केसेस होते हैं. नंबर 9 हमें देता है जीबी नंबर्स, नॉन जीबी नंबर्स, जस्ट लाइक दीज. ये पार्टीशन डिवाइड करने के काम आते हैं, ये टाइम देखने के काम आते हैं. सेम ही नंबर्स हैं दो. तो हमारे पास जो लुक बैक पार्टीशंस हैं वो नंबर 9 के बेसिस पे आते हैं, और जो टाइम बेस्ड स्विंग्स हैं वो नंबर 9 के बेसिस पे आती हैं. अब पहले क्या देख लेते हैं. पहले लेट्स टॉक अबाउट पार्टीशंस, लुक बैक पार्टीशंस, जिसको इब्डा भी, इब्डा से आप लोग जानते होंगे, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, इब्डा. सो इब्डा के बारे में हमें सबको क्या पता है कि जो भी हमारे पास प्रीवियस, लाइक आज की कैंडल है, तो हम कल की कैंडल से पिछले 20 दिन, पिछले 40 डेज, पिछले 60 डेज कैलकुलेट करेंगे. राइट. दैट्स व्हाट IBDA is. That's what Michael taught us. But according to Goldback, on नंबर 9 के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो हमारे IBDA के पार्टीशंस बनते हैं वो एक महीने के एक स्पेसिफिक डेट को बनते हैं. जैसे अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी 8 से पिछले हम पार्टीशंस देखने शुरू करते हैं. 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज. या तो ये पार्टीशंस हम देखेंगे या फिर पिछले 18 दिन का देखेंगे. 8 जनवरी से पिछले 18 दिन का जो भी हमारे पास रेंज होगी वो हमारी लुक बैक पार्टीशन भी होगा. और 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज का भी एक अलग पार्टीशन होगा. 20 डेज का अलग, 40 डेज का अलग, 60 डेज का अलग पार्टीशन होगा. अब आई डोंट थिंक उसको एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत होगी, एज एवरीबडी नोज अबाउट इब्डा. अगर नहीं बताए सो गाइस कमेंट करके, टेक्स्ट करके बताना. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट एज वेल. सेम अगर हम फेब्रुअरी की बात करें तो 7th ऑफ फेब्रुअरी से पिछले 27 डेज तक हमारे पास एक इन नंबर्स का एक और अभी काम है, वो भी मैं बताऊंगा. सो फेब्रुअरी 7 से प्रीवियस 27 डेज की जो हमारे पास रेंज है वो एक हमारे पास लुक बैक पार्टीशन है. या फिर 7 फेब्रुअरी से हम पिछले 20, 40, 60 डेज देख सकते हैं. मार्च के लिए 6 से हमें डिवाइड करना पड़ता है, अप्रैल के लिए 5 से, मार्च से 36 दिन, अप्रैल से 45 डेज, मई में पिछले 54 डेज और 4 मई से स्टार्ट होता है. जून में 3 जून से स्टार्ट होता है, प्रीवियस 63 डेज हम देखते हैं. जुलाई को 2nd पे स्टार्ट होता है, प्रीवियस 72 हम देखते हैं. अब मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ, अगर आप लोगों को इसमें कोई सीक्वेंस दिख रहा है, नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, आई वांट टू नो कि अगर किसी को कुछ दिख रहा है, कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दिख रहा है ये नंबर्स में और इधर इसमें मंथ्स में और ये नंबर्स में कोई सीक्वेंस दिख रहा है, सो जस्ट डू लेट मी नो. और अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त 1 को हमारा लाइक हम पहले अगस्त से देखना स्टार्ट करते हैं, और प्रीवियस 81 डेज की हम रेंज देख सकते हैं, या फिर 20, 40, 60 डेज की देख सकते हैं. सितंबर 9th और प्रीवियस 99 डेज, अक्टूबर 8 प्रीवियस 108 डेज, नवंबर 7 previous 117 or the 20, 40, 60. December is 6, previous 126 days or 40, 20, 40 and 60. अब ये तो हमने देख लिया. अब आ जाते हैं ये नंबर्स पे. इब्डा की रेंजेस तो डिफाइन हो गई हैं, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी. अब जनवरी का अगर हमें हाई आइडेंटिफाई करना है, अगर हम लाइक बेयरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो 8 तारीख के बाद, 8 जनवरी के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे एक 18 पिप का, 18 पॉइंट का या 18% का या 0.18% का एक पावर ऑफ 3 स्टॉप रन, पावर ऑफ 3 साइज, मतलब सॉरी पावर ऑफ 3, 18 लाइक 18 पिप्स का 18 पॉइंट का एक स्टॉप रन, 18 पॉइंट का एक ऑर्डर ब्लॉक, या 18% का एक ऑर्डर ब्लॉक, या 18 पॉइंट का या पिप का एक रिजेक्शन ब्लॉक, या 18 पिप का एक गैप, कोई भी वीडियो है 18 पिप्स की. फेब्रुअरी में सेम 27 पिप्स पॉइंट्स परसेंट, मार्च में 36 पिप पॉइंट परसेंट, अप्रैल में 45 पिप पॉइंट परसेंट, मई में 54 पिप पॉइंट परसेंट, जून में 63 पिप्स पॉइंट से परसेंट, जुलाई में 72 पिप्स या पॉइंट या परसेंट, अगस्त में 81, सितंबर में 99, अक्टूबर में 108, नवंबर 117, दिसंबर 126. आप ये कहाँ पे लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर स्टॉप रन देख रहे हैं तो कहीं भी देख सकते हैं.
जो हमारे पास प्रीवियस लाइक रिजाइडिंग लिक्विडिटी है, पावर ऑफ 3 लिक्विडिटी है, स्टैटिक लिक्विडिटी है, या मैकेनिकल लिक्विडिटी है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी है, या रेंज का हाई या लो है, उसको प्राइस ने स्वीप किया है, या किसी भी पावर ऑफ 3, लाइक नॉट पावर ऑफ 3, किसी भी गोल्ड बैक नंबर पे, ये नंबर्स पे प्राइस ने इतने पिप का स्वीप दिया है। 18 पिप का स्वीप यहाँ हो सकता है, 18 पिप का स्वीप या फिर यहाँ हो सकता है, या नीचे को हो सकता है अगर बुलिश हम देख रहे हैं तो, या फिर हाई पे एक्सपेक्ट लाइक कर सकते हैं, या फिर रिजेक्शन ब्लॉक में एक 18 पिप का पॉइंट का या परसेंट का एक रिजेक्शन देख सकता है, या ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं, लाइक एनीथिंग एट ऑल। Just go back to your charts and start looking at it. अब ये भी इतना सिंपल नहीं है अभी शायद आपको स्टार्टिंग में ना दिखे, या दिखे तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली दिख जाए अगर किसी को दिख रहा है तो, बट टेक इट easy, a little easier. Now coming back to the gold back time based swings. So as I have explained that earlier, R plus मिनट या फिर मिनट प्लस आर, ठीक है, आर माइनस मिनट या फिर मिनट माइनस आर। डे प्लस मंथ, मंथ प्लस डे। अब ये डे मंथ डे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि डे प्लस मंथ करके या आर प्लस मिनट करके नहीं आ रहा है, क्या हम मिनट प्लस आर कर सकते हैं? गाइस दैट इज कम्प्लीटली फाइन। घंटे को मिनट में ऐड करो, मिनट को घंटे में ऐड करो, एक ही चीज आनी है। डे माइनस मंथ, फिर मंथ माइनस डे। अब जब भी whenever after this calculation हमारे पास, कहाँ पे पेस्ट हो गया भाई, यहीं पे क्यों हो जा रहा है? तो जब भी ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये नंबर्स में से जैसे आर प्लस मिनट करके 3 आ रहा है, 11 आ रहा है, 17 आ रहा है, 29 आ रहा है, 41 आ रहा है, इन नंबर्स में से कोई सा एक आ रहा है, सो दैट इज अ वेरी 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 हाई प्रोबेबल स्विंग। अब इसमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमें नहीं मिलते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो लिख के रख सकते हैं, कोई ऐसे जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस अगर लाइक जैसे 97 नहीं आता है, बहुत कम चांसेस है कि 97 नहीं आएगा, तो अगर एल्गो स्टार्ट 97 से होने वाला है, अगर 97 नहीं आया है तो जो नंबर 3 है हमारे पास वो भी सेम काम करेगा, अगर रेंज को हम अपसाइड डाउन फ्लिप कर देंगे तो। अब ये मैंने पावर ऑफ 3 रेंजेस की जो बात की थी यहाँ पे, ये रेंजेस की, अब इन्हीं में एल्गोरिदम रन्स भी होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, दोज आर वेरी एडवांस थिंग्स, तो उनके बारे में अभी नहीं, मे बी 5-6 महीने के बाद, या फिर अगर जल्दी मैंने टॉपिक कवर कर लिया है तो उस बीच में हम बस सबसे लास्ट में लाइक एल्गोज की बात करेंगे, एल्गोरन्स की बात करेंगे। सो इन चारों में से अगर हम मिनट्स और आवर्स के टाइम फ्रेम पे हैं, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, 81 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, 27 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, तो हमें ये वाली कैलकुलेशंस करनी है, आर प्लस मिनट, मिनट प्लस आर प्लस मिनट, या तो मिनट प्लस आर, आर माइनस मिनट या मिनट माइनस आर, और +1 -1 का हमारे पास होता है टॉलरेंस, +1 या फिर -1 का हमारे पास टॉलरेंस रहता है। अब टॉलरेंस किस हिसाब से रहता है? फॉर एन एग्जाम्पल, घंटे को और मिनट को ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 98। अब 98 तो कोई गोल्ड बैक नंबर नहीं है हमारे पास, पर 97 है,
तो अगर 98 आ रहा है तो इसमें हम -1 की एक टॉलरेंस देंगे और इसको 98 को हम 97 कंसिडर करेंगे। सेम गोज फॉर ऑल द नंबर्स। ये जो ऊपर वाली रो में है दोज आर गोल्ड बैक नंबर्स, और जो नीचे वाली रो में है दोज आर नॉन जीबी नंबर्स। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि अगर ये नॉन जीबी नंबर्स हैं दोज फोन नंबर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दोज आर इक्वली, इफ नॉट इक्वली बट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम मिनट्स और आवर्स के टाइम फ्रेम पे हैं सो वील बी डूइंग दिस, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, लुक बैक पार्टीशंस को देख रहे हैं या फिर डेली टाइम फ्रेम के हमें स्विंग्स को देखना है, तो उसमें हम लाइक कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डे प्लस मंथ, और जस्ट द डे और जस्ट द मंथ। और आर्ली टाइम फ्रेम पे भी सेम होता है, अगर आर प्लस मिनट करके नहीं आ रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ मिनट्स को भी देख सकते हैं, आवर्स को भी देख सकते हैं। मैं पर्सनली नहीं देखता हूँ बट देख सकता है। अब इसमें जो माइनस का है गाइस, दिस इज नॉट इन द बुक, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड राइट नाउ आर नॉट इन द बुक, बट इज द थिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें से बुक में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बुक वाली हैं। अभी जो बुक के बाहर की चीज़ें हैं, नॉट टचिंग दोज, बट ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। तो जो बुक्स के बाहर की चीज़ें हैं विल बी डिस्कसिंग दोज एज वेल इन नियर फ्यूचर। सो ये हमारे पास गोल्ड बैक टाइम स्विंग्स होते हैं, इस तरह से हम गोल्ड बैक के टाइम स्विंग्स जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। आई डोंट हैव एनी रीसेंट प्राइस एक्शन यहाँ, क्योंकि मैंने दूसरे चार्ट पे किया था दैट गॉट डिलीटेड, बट पिछला मैंने किया हुआ है। अब अगर टाइम जोन्स की बात करें गाइस, तो अगर हम करेंसीज देख रहे हैं सो विल बी लुकिंग एट CLS, क्योंकि जो करेंसीज का सेटलमेंट होता है वो CLS में होता है, UTC+2 ज्यूरिक। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख रहे हो तो सेम अपना UTC 530, US इंडेक्स फ्यूचर्स पे देख रहे हो तो UTC -4 और -5, डिपेंडिंग ऑन द टाइम जोन वी आर इन राइट नाउ। सो अब यहाँ हमें थोड़े से लाइक रेंजेस का आइडिया भी मिलेगा। इस मैंने लास्ट वीडियो में भी सेम एग्जांपल्स दिए थे, यहाँ भी यही सेम है, बट दैट विल वर्क फाइन, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइक स्ट्रीम्स के चक्कर में एंड एवरीथिंग लाइक आई वाज नॉट ट्रैकिंग डॉलर दैट मच, काफ़ी हेक्टिक हो गई हैं चीज़ें, गेट बैक टू द ट्रैक रियल सून। सो एज यू कैन सी, अब जितने भी आप ये मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और ये चीज़ें देख रहे हो, रिजेक्शंस मैंने मार्क करके रखे नहीं है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर दिस वाज अ रिजेक्शन इनसाइड अ रिजेक्शन ब्लॉक। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट हियर फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये आप देखो 11 किस टाइम पे बना है हमारे पास। अब I'll be needing calculator for this. I know there are many of you who can do it manually, but I cannot do it manually, guys. Am I on the right time zone? 48 plus 11 is 59. 59 is what? A GB number. God, why is it happening? ये वहीं जाके क्यों पेस्ट हो रहा है बार बार यार? That's crazy. गुस्सा भी तो हो रहा है। So as you all can see, this 59 is a GB number, और ये लो हमारे पास कहाँ लगा है? 59 की। जब हमारे पास कैलकुलेशंस आ रही हैं और अगर मैंने इसको मार्क किया है, सो 110% श्योर दे विल बी प्राइस बेस्ड लेवल एज वेल। अब जैसे मैंने पहले बताया था, ये बता देता हूँ, वी डू हैव टू एक्सेस, x and y. This is y, this is y, the vertical, and this is x. अब x क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा x रिप्रेजेंट करता है टाइम डायमेंशन। अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ हमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में या किसी भी चार्ट में क्या दिखता है? टाइम दिखता है। सो एक्स एक्सिस इज व्हाट? टाइम डायमेंशन, टाइम।
सो अगर हम पावर ऑफ थ्री नंबर्स को गोल्ड बैक को प्लॉट कर रहे हैं और अगर हमें एक्स एक्सिस पे करना है तो एक्स और वाई दोनों पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है मतलब टाइम पे प्लॉट करना है। वाई की अगर मैं बात कर रहा हूँ इन फ्यूचर रेफरेंसेस एज वेल गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ सो आई एम रेफरिंग टू टाइम, और अगर मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूँ सो आई एम रेफरिंग टू प्राइस। सो अगर वाई पे हम देख रहे हैं तो वाई पे पावर ऑफ थ्री का यूज क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं जोन्स को, पावर ऑफ थ्री रेंजेस को। और एल्गोरिदम जो हमारे पास होते हैं वो चलो उनकी अभी एंडिंग में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे, छोटे सा एक बात कर लेंगे। सो ये है, तो अभी अगर हम ये नंबर की बात करें सो ये नंबर हमें मिला है प्राइस के बेसिस पे नहीं मिला है। प्राइस का इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है, जीरो रेलेवेंस है। किस बेसिस पे ये स्विंग लो हमने ढूंढा है? एक्स के बेसिस पे। एक्स के क्या बेसिस पे? टाइम देख के, ऑन 81 मिनट टाइम फ्रेम। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो दैट इज फाइन। 1 मिनट के बाद आपको जो टाइम सेलेक्ट करना है वो पावर ऑफ थ्री नंबर ही सेलेक्ट करना है। जैसे 3 मिनट्स, 9 मिनट्स, 27 मिनट्स, 81 मिनट्स, 243 मिनट्स। अगर आप 1 आवर, 4 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ये देखोगे तो आपको टाइम बेस्ड स्विंग्स नहीं मिलेंगे। you need to use these numbers. That too is not in the book. That's an outsider stuff. Not the outsider, the insider stuff. So, so that's a 59. 59 is what? A GB number. This makes it a very high probable swing low. प्राइस वापस से ट्रेड किया इसमें, प्राइस ने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब मैंने इसको एज अ लिक्विडिटी मार्क किया है। अब लिक्विडिटी क्यों मार्क किया है? यू नो द रीजन व्हाई डिड आई मार्क इट एज अ लिक्विडिटी। मस्ट बी दिस ऑर्डर ब्लॉक, या फिर कोई लेवल होगा यहाँ पे जो शॉर्ट हुआ होगा, जो शॉर्ट पड़ा होगा प्राइस जिससे, या फिर कोई लेवल ऐसा होगा जिसको यहाँ प्राइस ने स्वीप किया होगा, 3 पिप, 6 पिप, 9 पिप, 27 हो, वट एवर इट इज, उतने पिप का प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया होगा। सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। अगेन प्राइस ने डिप किया नीचे इनटू दिस मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये अगर मैंने मिटिगेशन ब्लॉक लिखा है सो ये मिटिगेशन ब्लॉक हमारा एक्स एक्सिस का नहीं है, मिटिगेशन ब्लॉक है वाई एक्सिस पे। ठीक है गाइस, मिटिगेशन ब्लॉक है वाई एक्सिस पे। दिस इज अ मिटिगेशन ब्लॉक। प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक में ट्रेड किया, ये एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे बनाई? 53 पे। अब ये 53, 51 मतलब ये तो बैठ नहीं रहा है, 53 तो यहाँ पे बैठ नहीं रहा है 81 पे। आई थिंक 27 मिनट्स पे ये होगा 53। बट अगर हम 81 पे देखें, 15 प्लस 51, 51 प्लस 15 इज 66। इस 66 से गोल्ड बैक नंबर और 67 है गोल्ड बैक नंबर? नो। सो अगर ये नहीं है तो क्या होगा? 15 माइनस 51 is 36. Is 36 a GB और नॉन GB नंबर? नो। तो ये हमारे पास यहाँ नहीं बन रहा है। बट अगर ये मैंने मार्क किया है तो ये 81 पे नहीं तो 27 पे होगा। अब मैं इसको दिखा नहीं सकता हूँ, रिप्ले करूंगा सो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, चीज़ें बहुत चौपी चौपी दिखने लगेंगी, सो लेट्स जस्ट इग्नोर इट। मिटिगेशन ब्लॉक पे प्राइस ट्रेड किया, 53 GB नंबर प्राइस ने यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ से हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट किया। वापस से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक और हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकअप ब्लॉक और मे बी एक लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकअप ब्लॉक अभी 81 मिनट पे है। तो 81 मिनट हमें सिर्फ टाइम देखने के लिए यूज करना है, नॉट प्राइस। प्राइस के लिए 81 की जगह मैं 1 घंटा प्रेफर करूंगा, बट टाइम देखने के लिए मैं 1 घंटे की जगह 81 मिनट को प्रेफर करूंगा। सो दैट्स अ थिंग। 15 मिनट की जगह 9 मिनट्स को प्रेफर करूंगा और 30 मिनट्स की जगह 27 मिनट्स। तो ये थोड़ा सा अजीब इसीलिए लग रहा है ओनली बिकॉज दिस इज एन 81 मिनट टाइम फ्रेम है। सेम यहाँ पे हमारे पास पावर ऑफ थ्री लिक्विडिटी, ये भी स्वीप नहीं हुई है।
इसको भी प्राइस छोड़ के गया, बहुत डबल टॉप्स बना के गया, सो दैट टू इज अ लिक्विडिटी। तो ये पूरा दोनों स्विंग पॉइंट्स, अ पावर ऑफ 3 लिक्विडिटी प्लस अ डबल टॉप। तो प्राइस ब्रेकर में ट्रेड हुआ। प्राइस ने यहाँ 59 GB नंबर प्रिंट किया है, एक्स एक्सिस पे टाइम डायमेंशन पे। 48 + 11 इज 59। इट्स अ जीबी नंबर, सो वी कैन एक्सपेक्ट, अगर ये जैसे ही लाइक 81 मिनट्स की हमारी कैंडल क्लोज हुई है, एग्जैक्ट देखो 81 मिनट के कैंडल क्लोजिंग का लाइक प्रिसीजन देखो आप। 81 मिनट्स की लाइक कैंडल तो कोई भी नहीं देखता गाइस, बट अगर आप देखो जैसे ही ये क्लोज हुई है, एग्जैक्ट उसी प्राइस से प्राइस ने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है फ्रॉम द एग्जैक्ट लेवल। Isn't it crazy? It's very crazy. क्योंकि अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे का पावर ऑफ 3 भी हमें यहाँ देखना पड़ता, ओपन देखना पड़ता, मैनिपुलेशन देखना पड़ता, डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता। So that too is a benefit. So प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ से स्टार्ट किया, न्यूट्रलाइज दीज हाइज, ये हाई को न्यूट्रलाइज किया, वापस से प्राइस ने ऊपर लिक्विडिटी लाइक स्टैक की है। लोस पे कोई लिक्विडिटी अभी तक नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जीबी नंबर्स हैं, दीज आर जीबी नंबर्स, दीज आर नॉट लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट्स, नॉट दिस, नाइदर एनी ऑफ दीज। सो प्राइस ने ये लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज की। अब वापस से जब भी लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज होती है, दैट इज वेरी लाइक बेसिक गाइस, आपको पता ही होगा, जब जब एक अच्छी लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज होती है, अगर रिवर्सल नहीं तो एक लाइक पुल बैक तो आता ही आता है। दैट इज व्हाट uh, that is what the difference is between a random swing high and a liquidity swing high. ये भी मैंने लिक्विडिटी मार्क की थी, बट प्राइस केम हियर, इसको न्यूट्रलाइज किया, छोटा सा स्टिंग किया, नीचे ट्रेड किया, वापस से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब इसका देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक था इधर पे 1 घंटे का, दिस वन। प्राइस ने इसका थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट किया, यहाँ तक रिट्रेस किया। अब ये पूरी कैंडल ही मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बुलिश कैंडल। अब अगर हम क्लोजिंग देखें तो काफ़ी सही क्लोजिंग हो रही है, 81 मिनट पे दिख रहा है ये। अब बोलोगे कि मैं वैसी बातें कर रहा हूँ कि अभी तो 81 पे बहुत सही चल रहा था, अभी 1 घंटे में चल रहा है। तो गाइस प्राइस हमेशा हमेशा लाइक वी यू शुड प्रेफर टू सी द प्राइसेस ऑन स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम्स। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक में प्राइस ट्रेड किया, पहला स्विंग बनाया, 2 टाइम यहाँ पे दिखाए हैं प्राइस ने, ये दोनों कैंडल्स पे, आई थिंक सो यहाँ पे 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम पे होगा, 53 एंड 29। प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट किया, मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर एक बार ट्रेड किया, वापस से प्राइस ने रिजेक्ट किया, ये वाली लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज की एट 47 इनसाइड दिस ब्रेकर। और प्राइस ने यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फिर वापस से स्टार्ट किया, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एक बार फिर से क्लोज हुआ, वापस नीचे आया, फिर यहाँ से डिलीवरी करनी स्टार्ट की। यू कैन सी द लाइक प्रिसीजन यहाँ। ये ब्रेकर ब्लॉक था, प्राइस एक बार ऑलरेडी इसमें ट्रेड कर चुका था, वापस से बाहर ट्रेड किया, वापस से लाइक आउटसाइड ट्रेड करने के बाद ऑफ ऑफ दिस मिटिगेशन ब्लॉक, वापस से प्राइस ने इसको मिटिगेट किया, ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ये वाली लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज की। अब ये डबल टॉप्स हमें दिख रहे हैं, बट दिस इज अज्यूम दिस इज अ लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट, अगर मार्क किया है तो मान लो ये वाली स्विंग हाई हमारा न्यूट्रलाइज हुआ, प्राइस स्टार्टेड ट्रेडिंग लोअर। यही सेम मिटिगेशन ब्लॉक वापस से न्यूट्रलाइज हुआ, प्राइस के पास यहाँ देयर वाज नथिंग एट ऑल टू ट्रेड टू गो हायर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, नहीं, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक जो कि मिटिगेट भी नहीं हुआ है। सो ये एक और एग्जांपल है, जब मैंने बोला था कि एक भी कोई भी पीडीआर है 2 3 4 5 बार लाइक 2 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से 3 बार तो लाइक उससे आप एक रिएक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस वहाँ से एक रिएक्शन देगा। अब दिस इज अ प्रोपोर्शनल ऑर्डर ब्लॉक, और आई डोंट नो व्हाट इज व्हाट आई मार्क्ड हियर, दिस हैज कुछ लिखा नहीं है, सो छोड़ो। और हाँ, सॉरी, आई फॉरगॉट वन थिंग,
Price neutralized this liquidity, came back again lower, marking it as 17 at the lows, and started the expansion again. वापस से ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर कैंडल क्लोज हुई, एक बार फिर से ये मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ, प्राइस स्टार्टेड ट्रेडिंग हायर. अब this was a rejection block. I do remember this for a reason. I do remember this candle for a reason. So let's just not ask the reason. So हमारे पास ये रिजेक्शन कैंडल्स थे दो यहाँ पे. At what? 29. रिजेक्शन ब्लॉक एरिया था, रिजेक्शन कैंडल्स थे, टाइम था हमारे पास 29. प्राइस स्टार्टेड शूटिंग लोअर, leaving a very very big liquidity void here. And the price was in liquidity void here. Like, there must be a void on a higher time frame dealing range here, on a higher like uh, power of 3 cycles dealing range, not cycles. Price neutralized what this liquidity. मैंने बोला था पहले कि this is a power of 3 liquidity, तभी ये यहाँ पे marked है. That's the reason why I marked this as a liquidity. रीजनिंग मैंने आपको दे दी है, कैसे पावर ऑफ 3 लिक्विडिटीज मार्क करनी है, किस तरह से पावर ऑफ 3 साइज के ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने हैं, एवरीथिंग. सो प्राइस नीचे ट्रेड किया, इसमें न्यूट्रलाइज किया. अब वापस से इस स्विंग को प्राइस ने एज देख, यहाँ पे कोई टाइम बेस्ड स्विंग प्राइस बना के गया नहीं है. बिना कोई भी टाइम बेस्ड स्विंग बनाए प्राइस यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट हो गया ऊपर. और पीछे यहाँ क्या छोड़ा? लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट्स. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई स्विंग लो पे यहाँ कोई लाइक टाइम बेस्ड स्विंग होगा नहीं, हो सकता है होना, बट द चांसेस आर वेरी हाई कि मैंने इस दिन ट्रेड नहीं किया होगा, इसीलिए यहाँ पे कोई मार्किंग्स है नहीं. बाद के मार्किंग्स हो सकती हैं. ये ब्रेक का ब्लॉक था, प्राइस इसमें ट्रेड किया, वापस से नीचे ट्रेड किया, एक और बार वापस से नीचे, बट एट द एंड प्राइस इसके लाइक पियर्स करते हुए गया ही है एट द एंड. अब इट ऑल डिपेंड्स. मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ बिना पावर ऑफ 3 नंबर्स के, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस टाइम डायमेंशन. सो प्राइस ऊपर ट्रेड किया, एक हाई बनाया एट व्हाट? 29. traded lower, traded higher, neutralize this high. GB number 3 traded lower, GB number 17. 17 से स्टार्ट हुआ, 59 पे गया. 59 पे हाई बनाया प्राइस ने, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मिटिगेट हुआ, स्टार्टेड ट्रेडिंग लोअर. ये ब्रेकर ब्लॉक को कंफर्म किया, ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेट हुआ एट व्हाट? 17. इतने सारे हाईज भी थे पीछे, प्राइस चोज नंबर 17 है. प्राइस वापस से नीचे ट्रेड हुआ, कोई जीबी नंबर नहीं, इस बिना किसी जीबी नंबर के रिट्रेसमेंट आया है. सो वी कैन यूज दिस एज अ लिक्विडिटी और रेफरेंस मार्कर. प्राइस ट्रेडेड हायर इनटू दिस प्रोपोर्शनल ऑर्डर ब्लॉक एट जीबी नंबर 29. ये वाला ही लिक्विडिटी हमारी न्यूट्रलाइज हुई, प्राइस इस गैप में वापस से आया. अब ये गैप भी आप मेजर कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज मल्टीपल थिंग्स हियर. It's 208, so that's irrelevant. बट अगर हम ये देखें, that wick, this is what 187. No, that is not. So ये भी लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर, प्राइस नीचे ट्रेड हुआ, ये वाली लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हुई. अब कितनी छोटी सी यहाँ पे लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हुई है, लुक एट इट. क्या ये पावर ऑफ 3 की साइज की थी या नहीं थी? यू फाइंड इट आउट. इट्स 2% है, 2% प्राइस ने इसको स्वीप किया है. बट अगर हम बॉडी से कैलकुलेट करें, सो दैट इज 4%. अरे यार, ये मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? तो ये 4% यहाँ पे स्वीप हुआ है. अब वी कैन गिव इट
बेनिफिट ऑफ द डाउट, अगर मैंने इसको लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क किया है सो देयर मस्ट बी समथिंग। अगर जीबी नंबर है नहीं है दैट्स नॉट द ओनली रीजन, बट अच्छा खासा लिक्विडिटी रेफरेंस पॉइंट लग रहा है यहाँ। ये प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है। अब इतनी छोटी सी स्वीप के बाद तो यहाँ से दिस कुड नॉट बी द रीजन। एक 2% के स्वीप का 3% तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। अब दीज आर रेलिवेंट इक्वल लोज है। There could be multiple combinations of it to calculate. Okay, we are looking at the 81-minute time frame. That's why this is not clear. 81 पे प्राइस हमें देखना ही नहीं है। सो प्राइस यहाँ से ये लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज करके वापस से गया, एक और लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर पीछे छोड़ा। नंबर 3 ट्रेडेड डाउन, retracement. Number 53 traded lower. Number 17 and 53 न्यूट्रलाइज दिस लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हुई है। वापस से एक पुल बैक आया है। पुल बैक कहाँ खत्म हुआ है? 41 पे। 41 पे एक रिजेक्शन के बाद प्राइस ने यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किया है नंबर 17 तक। नंबर 17 से 29, 29 से 29 तक प्राइस ने ट्रेड किया है। यहाँ 29 पे हाई लगा, नेक्स्ट हाई 29 पे लगा है। ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी मैंने मार्क की है किसी चीज़ की। अगर मार्क की है सो आई मस्ट हैव एंटर्ड हियर दिस मूव, आई मस्ट हैव कैप्चर्ड। अब ये पूरी लो रेजिस्टेंस मैंने इधर मार्क किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 29 टू दिस लिक्विडिटी रेफरेंस मार्कर। अब ये पॉइंट भी एक लिक्विडिटी था, ये सेल साइड लिक्विडिटी थी और ये पूरी बाई साइड लिक्विडिटी थी। अगर आप दोनों को कंपेयर करो यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है कि पहले यहाँ पे बाई साइड न्यूट्रलाइज होगी या पहले सेल साइड न्यूट्रलाइज होगी? ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बाई साइड प्राइस को इतनी सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्टैक्ड है तो प्राइस पहले सेल साइड लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, ऑर्डर्स जो स्टैक्ड है उनको कंज्यूम करेगा, एंड देन प्राइस विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑफ ये लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज हुई एट व्हाट? 47। एक बहुत बड़ा रिजेक्शन एट 47। प्राइस ने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये वाला लो को न्यूट्रलाइज किया एट 11। 11 से एल्गो स्टार्ट हुआ, यहाँ 11 पे एल्गो खत्म हुआ। अगर 11 से 11 पे गया है तो इसको हम लाइक एक को अपोजिट लाइक कंसिडर कर सकते हैं एज 89। अब 89 इज नॉट दैट लाइक 89 टाइम लाइक टाइम पार्टीशंस में और टाइम बेस्ड स्विंग में बहुत रेयरली आता है। आई गेस आता भी नहीं है। देयर आर सम नंबर्स व्हिच डू नॉट लाइक कम्स। सो 11 का जो मिररिंग नंबर है दैट इज 89। सो 11 से स्टार्ट हुआ, 89 पे खत्म हुआ, एक पूरा एल्गो खत्म हो गया यहाँ पे। प्राइस ने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया और ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुई। स्टैटिक लिक्विडिटी प्राइस ने थोड़ी सी इंजीनियर की, यहाँ पे न्यूट्रलाइज की, वापस से प्राइस ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। ये वाला हाई न्यूट्रलाइज हुआ। अब ये वाला हाई यहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है क्योंकि अगर आप यहाँ देखो दिस इज नंबर 29, तो इसको न्यूट्रलाइज करने से पहले प्राइस नीडेड सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। प्राइस को थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए थी, तो ये प्राइस ने बनाया। लो रेजिस्टेंस प्राइस ने यहाँ बनाई, इसको न्यूट्रलाइज किया। लो रेजिस्टेंस प्राइस ने पूरी न्यूट्रलाइज की, ये वाली लिक्विडिटी प्राइस ने न्यूट्रलाइज की और यहाँ से भी ट्रेड करना स्टार्ट किया। So that's what time based gold back time based swings are. अब आई डोंट थिंक आपको पावर ऑफ 3 के तो मुझे एग्जांपल्स दिखाने की जरूरत पड़ेगी रेंजेस के। इफ यू गाइस डू फील दैट यू डू नीड सम एग्जांपल्स फॉर डीलिंग रेंजेस एज वेल, जस्ट डू लेट मी नो, क्योंकि डीलिंग रेंजेस तो ऑलमोस्ट सभी को आते ही होंगे यार। टाइम इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज in terms of GB, for me at least, not for everyone, for me. सो नंबर 9 का भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। बेसिक बेसिक मैं अभी बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी तो बहुत सारा है। मैं आई वोंट बी टचिंग ऑन द AMD साइकिल्स, ऑन द मार्केट साइकिल्स, हिपोज एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये तो हर दूसरा तीसरा यूट्यूबर आपको बता देगा। देयर इज नो इशू एट ऑल। टाइम साइकिल्स कोई भी बता देगा। सो विल बी कवरिंग द थिंग्स दैट डज मैटर। जो चीज़ें मैटर ही नहीं करती है उन चीज़ों को डिस्कस करने का फ़ायदा ही क्या है। ट्विन टावर के बारे में बात करेंगे अगर कोई US इंडेक्स फ्यूचर्स करता है तो।
सर्किट ब्रेकर्स के बारे में बात करेंगे, पावर ऑफ थ्री रेंजेस। इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में, आपको लग रहा होगा कि बस यही तो है। जस्ट स्टार्ट ट्रेडिंग गाइस, आपको दिखेगा कि लेवल्स काम तो कर रहे हैं, लेवल्स तो निकल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बट मेरे क्यों नहीं कर रहे हैं, होने के बाद आपको दिखेगा। सो बहुत टाइम लगेगा, दिस इज गोइंग टू टेक a lot of time here. So I think that is it. Okay, algos की भी बात कर लेते थोड़ी सी। Algos are the most important thing here. Screenshot is not clear. So guys, ये हमारे पास दो एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गो वन, एल्गो टू। ये पुरानी ड्राइंग्स क्यों आ रही है भाई? चलिए, just move it a little lower. तो यहाँ हमारे पास दो एल्गोरिदम्स होते हैं, दिस इज एल्गो वन, दिस इज एल्गो टू। एक ट्रेंडिंग मॉडल होता है और एक हमारे पास बाइस लाइक MMXM वाला मॉडल होता है। तो जो एल्गो वन होता है वो हमारा हाई लो से स्टार्ट होता है, विच इज द MMXM मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल। एल्गो टू होता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक वाला, मतलब ट्रेंडिंग मॉडल जो कि स्टार्ट होता है रिजेक्शन ब्लॉक से। सो अगर हम एल्गो वन की बात करें, ये एल्गो वन की हम बात करें, तो प्राइस जो रन करना स्टार्ट करेगा वो करेगा हाई से या लो से। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ हाई से प्राइस ने ट्रेड करना स्टार्ट किया है। Go on bullish, I'll go on bearish. I guess this example has some sort of wrong levels. Yeah, it does. Give me a second, guys. मैं दूसरा स्क्रीनशॉट लेके आता हूँ. So this here, these are bearish algorithm one. This is algorithm one bullish. तो एल्गोरिदम वन क्या है? हाई लो से स्टार्ट होता है, मार्केट मेकर्स सेल और बाय मॉडल्स। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो भी हमारे पास रेंज का हाई है वो स्वीप होगा। उसके बाद प्राइस कहाँ ट्रेड करेगा? ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेगा। अगर आपने मार्केट लाइक पीडीआरए मैट्रिक्स वाली वीडियो देखी है, सो उसी से कुछ सिमिलर है, बट इसमें हम बीच में कुछ अरेज लाइक स्किप करते हैं और एक पर्टिकुलर अरे के बाद प्राइस वापस से ट्रेड करता है। ठीक है गाइस, तो एल्गो वन जो हमारा है वो हाई से स्टार्ट होगा, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेगा। दूसरा जो प्राइस के लिए हर्डल होगा, वो जो भी हमारे पास यहाँ बुलिश ब्रेकर होगा, प्राइस यहाँ बुलिश ब्रेकर पे पहला अपना लाइक एल्गोरिदम एंड हो सकता है। यहाँ पे अगर इधर हमारा एल्गोरिदम एंड नहीं हुआ है, तो हमारा अगर जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था एल्गोरिदम हाई से, वो एक बुलिश रिजेक्शन पे जाके स्टॉप हो सकता है। अब ये हर्डल्स आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक हाई से स्टार्ट होगा, पहला हर्डल ऑर्डर ब्लॉक, मतलब पहला टारगेट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस कहाँ जा सकता है एल्गो वन में? एक बुलिश ब्रेकर तक। बुलिश ब्रेकर से प्राइस रिवर्स हो सकता है, या फिर अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है तो बुलिश ब्रेकर प्राइस को कहाँ तक डिलीवर कराएगा? एक बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक एरिया तक, जो रेंज का बॉटम का 97% होगा, बुलिश रिजेक्शन तक। अगर बुलिश रिजेक्शन को भी प्राइस यहाँ से एक्सीड करते हुए चला जाता है तो भी एल्गोरिदम खत्म हो जाता है। हाई से लो तक अगर ट्रेड कर जाता है तो 0 से 100 तक आएगा, तो दैट विल बी अ सम ऑफ 100, तो एल्गोरिदम तब ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। बट बुलिश ब्रेकर प्राइस को कहाँ तक डिलीवर करा सकता है? ये अगर प्राइस इसको एक्सीड कर रहा है तो एक रिजेक्शन ब्लॉक तक। रिजेक्शन ब्लॉक के बाद प्राइस कहाँ पे जाएगा? अब हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व बन चुका है ऑलरेडी, अगर आप MMXM की बात कर रहे हो तो। अभी बाय कर्व की बात कर रहे हैं, ये पूरा सेल मॉडल में ही आएगा हमारा। सेल मॉडल में इसमें आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको ये वाला लेग ट्रेड करना है दैट इज फाइन, ये लेग ट्रेड करना है दैट टू इज कम्प्लीटली फाइन। तो ये बुलिश रिजेक्शन से प्राइस डिलीवर कर सकता है एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप तक, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हो सकता है एक लाइक बेरिश लिक्विडिटी वॉइड, आई थिंक या दैट इज लिक्विडिटी वॉइड, लास्ट में लिक्विडिटी वॉइड तक। अब सेम बुलिश के लिए भी है, लो से स्टार्ट होगा, लो का स्वीप होगा, ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ब्रेक का ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक बेरिश,
to this bullish fair value gap to bullish liquidity void. That is algo 1 for you. Now coming back to algorithm 2. गाइस इस टूल है मेनू, अगर आपको ये अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैं बहुत लेमन्स टर्म में बता रहा हूँ, but if still someone is feeling that this is way too complicated for you, or you want it to get more simplified, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूँ, किस तरह से एक्सप्लेन करना है. सो अब आ जाते हैं एल्गो 2 पे. एल्गो 2 स्टार्ट होता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक से. दिस इज माय पर्सनल फेवरेट एल्गो 2. एल्गो 1 जैसा, लाइक जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता ही है, आई डोंट ट्रेड एमएमएक्सिम्स. सो मुझे ये एल्गो भी पसंद नहीं आता है, ना ही मुझे एमएमएक्सिम पसंद आता है, ना मुझे एल्गो 1 पसंद आता है. आई लव एल्गो 2. एल्गो 2 स्टार्ट होता है रिजेक्शन ब्लॉक से. ये अगर बेयरिश की बात करें, रेंज का टॉप 3% से प्राइस ने रिजेक्ट किया. पहला टारगेट बेयरिश ब्रेकअप ब्लॉक, थोड़ा सा प्राइस रेजिस्ट करेगा, फेयर वैल्यू गैप पे आया. फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ट्रेड करेगा ऑर्डर ब्लॉक तक. ऑर्डर ब्लॉक से वापस से एक रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक तक. उसके बाद फिर हम लास्ट एक देख सकते हैं अपोजिट एंड की हमारी लिक्विडिटी वॉइड तक. प्राइस इसको पियर्स करके या तो यहीं पे एल्गो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यहाँ से फिर दूसरा एल्गो क्या देखेंगे क्या होगा. अगर इसको प्राइस बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ एक्सीड कर देता है तो जैसे ही अपोजिट एंड पे रिजेक्शन ब्लॉक पे प्राइस पहुंचेगा, एल्गो 2 इज डन. दैट्स डन. Same for the bullish rejection, breaker, fair value gap, order block, mitigation, liquidity void. If not here, और इस पे भी एंड नहीं हुआ, इस पे एंड नहीं हुआ, इस पे एंड नहीं हुआ, तो कहाँ एंड होगा 0.03, which is the rejection level here. So those are algorithms for you. ये एक और एग्जांपल्स है. ये मार्केट मेकर मॉडल्स हैं. लाइक ये बाय मॉडल इसमें दिखाया है, दोनों में अलग अलग दिखाया है, कुछ भी कर सकते हो. उसमें सेल करने के लिए दिखाया था, बाय करने के लिए, दोनों दिखाया था. इसमें स्पेसिफिकली दिखाया है अगर ये बाय मॉडल आपको बना लाइक ट्रेड करना है तो जब भी प्राइस हाई से स्टार्ट होगा, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ब्रेकर पे आएगा, रिजेक्शन ब्लॉक पे आएगा. दैट इज द सेकंड वेरिएशन ऑफ एमएमएक्सएम, बाय मॉडल और सेल मॉडल. उसमें अलग बाय सेल मॉडल था, दैट लाइक लेवल्स इसमें सेम है. द लेवल्स आर सेम, बट उसमें ये MMBM की जगह MMSM था, सेल मॉडल था. यहाँ पे ये बाय मॉडल है. बाय मॉडल कहाँ पे एक्टिवेट होगा, रिजेक्शन ब्लॉक पे. रिजेक्शन ब्लॉक हाई से स्टार्ट होगा, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक. अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक पे एक रिजेक्शन मिलता है, वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस अगला टारगेट फेयर वैल्यू गैप रखेगा, अगला टारगेट लिक्विडिटी वॉइड रखेगा. सेम है MMSM. इसको बाय कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. कॉम्बिनेशंस देख सकते हो, बना सकते हो, या रिजेक्शन से ब्रेकर तक, ब्रेकर से गैप तक, गैप से ऑर्डर ब्लॉक तक, ऑर्डर ब्लॉक से मिटिगेशन, मिटिगेशन से लिक्विडिटी वॉइड. यू कैन डू इट एज वेल. इट्स very easy to do, not that easy, but you can do it. You can trade from one like variable from one like from 97 to 59. 59 can deliver prices to 83. 83 can deliver prices to 11. 11 can deliver the prices to 47, or 47 can deliver the prices to 29. Same here. अब ये फेयर वैल्यू गैप है. फेयर वैल्यू गैप में से यहाँ प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस डिलीवर करा सकता है, तो इसको भी बहुत इजीली यू कैन लाइक बाय, दैट्स द एल्गो 2. बट अगर यहाँ हम देखें ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेकर तक, इसको आप सेल कर सकते हो इंडिविजुअली, एक अलग सेटअप के बेसिस पे. ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ब्लॉक तक आप सेल कर सकते हो, रिजेक्शन से गैप तक बाय कर सकते हो, गैप से वॉइड तक बाय कर सकते हो. सेम है, लो से ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेकर, दैट्स गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो एल्गो 2 देख लेते हैं एक बार. ये सेम ही है जो भी पहले देखा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, इसका कोई वेरिएशन नहीं है. रिजेक्शन ब्लॉक से ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक से गैप, गैप से ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, वॉइड, एंड. अगर यहाँ नहीं रुकता है तो अपोजिट रिजेक्शन पे, जैसे ही हमारे पास टोटल ऑफ 100 हो जाता है, सम ऑफ 100 हो जाता है, द एल्गो एंड्स. सेम है.
सो आई थिंक दैट इज इट गाइस फॉर दिस. अब दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू. इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गई है. और भी थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं. विल बी कवरिंग दोज ऑन फ्यूचर. आई डोंट थिंक, मुझे लगा नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है और वो कवर करना चाहिए. सो आई स्किप दोज थिंग्स. थोड़ी सी और भी चीजें हैं जो मैं भी भूल गया हूँ, जो मुझे भी याद नहीं होंगे. बट वन थिंग आई एम 100% श्योर अबाउट इज कि इसके लिए अगर इफ आई नीड टू टीच यू गाइस गोल्ड बैक, तो मुझे थोड़ी से एक नोट्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ी सी स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी पड़ेगी. एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स तो मैं लिख के चलूँ, क्योंकि दैट्स नॉट इजी. अभी अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कुछ चीजें लाइक आई हैव स्किप्ड सम पार्ट्स ऑफ इट. बट दैट्स फाइन. जब इंडिविजुअल वीडियोस बनाएंगे सो विल बी कवरिंग ऑन दोस. अभी क्योंकि बहुत बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने थे, सो दैट्स द रीजन आई स्किप दोस. सो जस्ट डू लेट मी नो गाइस इफ यू गाइस वांट इट टू कंटिन्यू और डोंट वांट इट टू कंटिन्यू. जिसको करना है वो भी कमेंट करो, जिसको नहीं करना है वो भी कमेंट करो. जस्ट मेक श्योर यू गाइस डू कमेंट. So that's it guys. That's all for the day.